ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का नाम षटतिला पड़ने के पीछे ये भी कारण है कि इस दिन तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तिल के 6 प्रकार के प्रयोग इस प्रकार है। नहाने के पानी में तिल मिलाकर स्नान करना, जल में तिल डालकर सूर्य देवता को अर्घ्य देना, भगवान श्रीहरि की पूजा में तिलों का भोग लगाना और इस दिन तिलों का दान करने के साथ साथ अपने माथे पर तिल का तिलक भी लगाना चाहिए। इसके साथ ही तिल से हवन भी करना चाहिए। षटतिला एकादशी के दिन जो भी भक्त भगवान श्रीहरि की विधि विधान से पूजा करता है और उपवास रखता है, साथ ही तिलों का अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रयोग करता है, कहते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है, उनके पितर भी प्रसन्न होते हैं और उनके घर में सदा सुख समृद्धि का वास बना रहता है। आइए पहले जान लेते हैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत कब रखना है, कब खोलना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, एकादशी की तिथि कब से कब तक रहेगी, द्वादशी तिथि कब से कब तक रहने वाली है और द्वादशी तिथि के दिन व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। साल 2022 में 28 जनवरी शुक्रवार के दिन षटतिला एकादशी है और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। एकादशी व्रत में भगवान श्री हरि के साथ साथ भगवान कृष्ण और माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 28 जनवरी की सुबह 2:16 से, जिसकी समाप्ति हो जाएगी 28 जनवरी की रात में ही 11:35 पर। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:12 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:07 पर। एकादशी व्रत में सुबह उगते सूरज को जल भी अर्पित करना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 28 जनवरी की रात 11:36 से, जिसकी समाप्ति होगी 29 जनवरी की रात 8:37 पर। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:11 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:07 पर। द्वादशी तिथि को हमेशा सूर्योदय के बाद ही एकादशी का व्रत खोला जाता है। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहने वाला है सुबह 7:12 से लेकर 9:28 तक और इस दिन राहु काल का समय भी रहेगा, जिसका समय रहेगा सुबह 9:30 से लेकर 11:30 तक। कहते हैं कि हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, इसलिए आप राहु काल का समय प्रारंभ होने से पहले द्वादशी की पूजा भी कर लें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर व्रत भी खोल लें। षटतिला एकादशी के दिन सुबह उठकर धरती माता को प्रणाम करने के साथ ही पानी में काले तिल डालकर स्नान करना चाहिए। इसके साथ ही भगवान श्री हरि की पूजा का और यदि आप व्रत रखना चाहते हैं एकादशी का तो उसका भी आपको संकल्प लेना चाहिए। फिर एक चौकी पर पीला साफ वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान श्री हरि की और माँ लक्ष्मी जी की तस्वीर या फिर मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। यदि आपके पास भगवान कृष्ण की मूर्ति है या तस्वीर है तो आप उसकी भी स्थापना कर सकते हैं। फिर भगवान श्री हरि को चंदन का तिलक लगाकर पीले फल पीले फूल अर्पित करने चाहिए। इस दिन आप अक्षत का प्रयोग ना करें, क्योंकि एकादशी के दिन चावल का प्रयोग ना तो पूजा में करना चाहिए और ना ही दान देना चाहिए। द्वादशी तिथि को आप चावल का दान कर सकते हैं, लेकिन एकादशी के व्रत में घर पर भी आपको ना तो चावल बनाने चाहिए और ना ही घर परिवार के किसी भी सदस्य को चावल खाने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से अगले जन्म में धरती पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों का जन्म मिलता है। फिर धूप दीपक जलाकर भगवान श्री हरि की पूजा करें, भगवान श्री हरि के मंत्रों का जाप करें और भगवान श्री हरि को काले तिल और तुलसी दल आप विशेष रूप से अर्पित करें, तभी आपकी षटतिला एकादशी की पूजा संपूर्ण मानी जाएगी। इसके साथ ही विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहिए, भगवत गीता का भगवत कथा का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए और फिर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। व्रत की कथा आपको सुबह के समय भी जरूर सुननी चाहिए और द्वादशी तिथि तक आपको सुबह शाम नियम से कथा सुननी चाहिए। फिर आरती करने के साथ भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए, ताकि पूजा में आपसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो तो उसके लिए आपको भगवान श्री हरि क्षमा कर सके। भगवान श्री हरि की जब भी आप पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी जी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में अनावश्यक रूप से जो खर्चे होते हैं उन पर भी रोक लगती है। माँ लक्ष्मी जी का वास भी आपके घर में हो जाता है। यदि आप व्रत रखना चाहते हैं तो आप दिन भर भगवान का ध्यान करते हुए व्रत रख सकते हैं। इस व्रत को आप 2 तरह से रख सकते हैं, एक तो फलाहार ग्रहण करके या फिर निराहार रहकर।
इस व्रत में आप दिन के समय पानी और चाय वगैरह ले सकते हैं, लेकिन शाम को सूर्यास्त के बाद यदि आप फलाहार ग्रहण ही करना चाहते हैं तो पूजा करने के बाद आप शुद्ध सात्विक फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। आप फल, दूध, चाय वगैरह भी ले सकते हैं। अगले दिन अन्न ग्रहण किया जाता है, तो अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को ही आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा कर लीजिए और सूर्योदय के बाद ही आप व्रत खोलें। सूर्योदय से पहले कभी भी एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता है। हरिवासर के समय कभी भी एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता है। हरिवासर समय होता है द्वादशी तिथि का प्रथम 1/4 पहर, यानी कि जब द्वादशी तिथि शुरू होती है तो उसकी शुरुआत के जो 4 से 5 घंटे का समय होता है वही हरिवासर का समय कहलाता है। अक्सर लोग एकादशी का व्रत तो रखते हैं, लेकिन द्वादशी तिथि के दिन बहुत से लोग जानकारी के अभाव में हो सकता है कि व्रत शुभ मुहूर्त में ना खोल पाती हूँ, जिससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आप जब भी कोई व्रत करते हैं तो उसके नियमों का आपको पहले से ही पता होना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को इस व्रत से जुड़े हुए विशेष नियमों की जानकारी होना जरूरी है। दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक कौन कौन से नियमों का पालन किया जाता है और कौन सी व्रत कथा सुनी जाती है, यदि आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। अगर आज की ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री हरि की जय लिखना मत भूलिएगा।